जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में दिया है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो आपका ऑप्शन है अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण या सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा ये सभी उत्सर्जित करता है। अब अगला प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 में है। प्रश्न संख्या 2 में है, अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है, यानी आग को बुझाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन का। किसका है, आइसोप्रीन का। प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में है, रक्त यानी कि ब्लड क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक संयोजी उत्तक है। क्या है, रक्त संयोजी उत्तक। अब प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा को। किसको करती है, लोकसभा को। अब प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय के सचिव का। प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 में है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। अब प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नौका संचालकों द्वारा। प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 में है, बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ स्थित है। बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डालमिया नगर में। कहाँ है बिहार में सीमेंट उद्योग, डालमिया नगर में। प्रश्न संख्या 10 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 में है, मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है। मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है। किस लिए महत्व है। तो क्योंकि यहाँ एल्युमिनियम उद्योग है। क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम का उद्योग है। प्रश्न संख्या 11 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 में है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई 1969 को। कब किया गया था, 4 जुलाई 1969 को। प्रश्न संख्या 12 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह देव वर्मन द्वितीय ने। अब प्रश्न संख्या 13 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 में है, विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। सबसे ज़्यादा विश्व में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 14 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 में है, प्रश्न संख्या 14 में है, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। प्रश्न संख्या 15 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 में है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैकाल झील। क्या है, बैकाल झील।
प्रश्न संख्या 16 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 में है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एशिया। कौन सा है, एशिया। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में है द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिमल जलान। प्रश्न संख्या 18 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 में प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 19 में है। प्रश्न संख्या 19 में मानस नदी किस नदी की उपनदी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी की। प्रश्न संख्या 20 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 में है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न संख्या 21 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 में है महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था, कहाँ से किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दांडी से किया था। प्रश्न संख्या 22 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 में शारदा एक्ट संबंधित है। शारदा एक्ट संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल विवाह प्रतिबंध से। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने।